वेलकम टू फार्मा इनसाइड 360 यूट्यूब चैनल। माय नेम इज माधव प्रधान। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ड्रग एक्सक्रीशंस, जो कि जनरल फार्माकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के ड्रग एक्सक्रीशंस वाले रूट होते हैं, और इसके साथ साथ हम देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पार्ट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी हम जानेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इसके हम फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्सक्रीशंस भी देखेंगे, और कंप्लीट इसके कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करने वाले हैं इसी वीडियो लेक्चर पे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर। सो एक्सक्रीशन क्या होता है? ये एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होता है। आपने पढ़ा होगा फार्माकोकाइनेटिक में कितने 4 पैरामीटर होते हैं। एक एब्जॉर्प्शंस, एक उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म, उसका लास्ट में क्या आता है, एक्सक्रीशन आता है। एक्सक्रीशंस में क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में ड्रग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बॉडी मतलब कि ब्लड में, वो क्या होता है, ब्लड से एक्सक्रीट होता है। कहाँ पर? इलिमिनेट होता है हमारे बॉडी से। ठीक है, कहाँ पर? आउटर सरफेस पे, जैसे कि यूरिन के थ्रू बाहर होता है, या फिर फीसेस के थ्रू बाहर हो सकता है, या फिर स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू हो सकता है, या फिर एयर के थ्रू भी बाहर होता है। ठीक है, मिल्क के थ्रू भी बाहर होते हैं। ठीक है, सो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये क्या करता है, एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हमारे ड्रग्स और उसके मेटाबोलाइट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं हमारे बॉडी से। ये कहते हैं बाहर निकलते हैं हमारे बॉडी से, उसे क्या बोलते हैं, हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक क्रूशियल पार्ट है ड्रग क्लियरेंस एंड टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शंस। क्लियरेंस, ड्रग क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है हमारे बॉडी से। ठीक है, तो एक्सक्रीशंस के थ्रू क्या होता है, ड्रग हमारे बॉडी से क्लियर्स होते हैं। ठीक है, और एक्सक्रीशन से ही क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शंस, मतलब ड्रग के जो एक्शंस हैं वो खत्म होते हैं। क्योंकि एक्सक्रीशन से क्या होता है, ड्रग हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, इसीलिए क्या होता है, ड्रग के एक्शंस भी क्या होता है, टर्मिनेट हो जाते हैं। क्लियर ये? ठीक है, सो आफ्टर द कंप्लीट इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ड्रग मस्ट बी रिमूव्ड। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन करने के बाद क्या होना चाहिए, ड्रग को हमारे बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, रह जाएगा। हमारे बॉडी में क्या होगा, रह जाएगा, और क्या प्रोड्यूस कर सकता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, वेरियस। ठीक है, सो इसलिए उसको बाहर निकलना जरूरी है। सो जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग एक्सक्रीशंस बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट है क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब क्या होता है, टोटल्स बॉडी एफिशिएंसी इन रिमूविंग द ड्रग। ठीक है, ड्रग को हमारा बॉडी कितना क्लियर कर पा रहा है उसको बोलते हैं क्लियरेंस, मतलब कितना रिमूव कर पा रहा है। ठीक है, सो क्या होता है, क्लियरेंस इज अ वॉल्यूम, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ द ड्रग पर यूनिट टाइम। मतलब क्या, एक पर्टिकुलर प्लाज्मा वॉल्यूम में वो कितना ड्रग रिमूव कर पा रहा है एक टाइम पीरियड्स में, उसको बोलते हैं लोग क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, सो देखो रूट ऑफ एडमिशन, कितने टाइप के रूट्स होते हैं हमारे बॉडी से बाहर निकलने के लिए ड्रग्स को। ठीक है, देखो हम क्या जानते हैं, हम जीआईटी के थ्रू क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, मुंह से हम खाया, ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, अब एब्जॉर्ब होके कहाँ पर जाता है, वो हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड से क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद अपना क्या करेगा, काम करेगा, वर्क करेगा। उसके बाद क्या होता है, वो फिर ब्लड में आके मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या, लिपिड से वाटर सॉल्युबल बनता है। वाटर सॉल्युबल बनने के बाद वो एक्सक्रीट होता है। ठीक है, एक्सक्रीट होता है तो उसके बहुत सारे रूट्स होते हैं। ठीक है, मेजर जो रूट होता है वो रीनल, मतलब किडनी के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। उसके बाद दूसरा है हमारा हेपेटिक बैलियरी एक्सक्रीशन। उसके बाद जो अदर माइनर रूट बोलते हैं उसको हम, जैसे कि लंग्स के थ्रू, एयर के थ्रू क्या होता है, वो बाहर निकलते हैं कुछ ड्रग्स। ठीक है, सलाइवा के थ्रू भी क्या होते हैं, कुछ ड्रग्स एक्सक्रीट होते हैं। स्किन पे जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं उसके थ्रू क्या होते हैं, वो एक्सक्रीट हो सकते हैं। मेमोरी ग्लैंड, जो ब्रेस्ट मिल्क है, वहाँ से भी कहते हैं कुछ ड्रग्स एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, सो हमें इम्पोर्टेंट ध्यान देना पड़ता है ये। अगर
आप मेमोरी ग्लैंड से बात करो तो वहाँ से भी कुछ ड्रग्स एक्सक्रीट होते हैं। इनके लिए हमें लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं ना, उनके लिए इसीलिए क्या करना पड़ता है, जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं उनके लिए हमें ड्रग्स देख ताक के देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं ब्रेस्ट मिल्क से क्या होते हैं एक्सक्रीट होते हैं, इसीलिए उन्हें देने के लिए लो डोज करना पड़ता है या फिर उनको प्रोहिबिटेड होता है लैक्टेटिंग मदर्स को वो मेडिसिन देना। क्लियर। चलो वन बाई वन हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो पहला देखेंगे हम क्या, रीनल एक्सक्रीशन, ठीक है। सो जो रीनल एक्सक्रीशन है, ठीक है, सो जो रीनल एक्सक्रीशन है, ठीक है, वो जो एक्सक्रीट होता है वो किसके थ्रू होता है, हमारे किडनी के थ्रू होता है, ठीक है। सो किडनी में क्या होता है, किडनी किससे बना हुआ है, नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी पे, ठीक है। मेनली जो एक्सक्रीशन होता है कहाँ पर होता है, किडनी में होता है, ठीक है। उसका जो यूनिट स्ट्रक्चर है वो क्या हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मतलब किडनी किससे मिलकर बना हुआ है, नेफ्रॉन से, बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर किडनी बनाते हैं, ठीक है। सो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखो यहाँ पर ग्राफ है, ये इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो समझते हैं क्या होता है इसमें। एक ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स एफरेंट एटेरियोल्स होते हैं। एफरेंट से क्या होता है, ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड आता है। जो कैपिलरीज दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्या होता है, एक बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है क्या इसमें, यहाँ से यहाँ से क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। ब्लड गोज आउट फ्रॉम द कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरी से जो बाहर निकलते हैं ब्लड्स, वो जो आर्टरी क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं, ठीक है। अंदर आने वाला क्या, एफरेंट, बाहर जाने वाले को इफरेंट। क्लियर यहाँ तक सबको। उसके बाद एक होता है बॉमेन कैप्सूल। क्या होता है, बॉमेन कैप्सूल। यहाँ पर ज़्यादा मेनली फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा बॉमेन कैप्सूल, ये वाले एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर पोर्स पाए जाते हैं, वहाँ से क्या होता है, ब्लड पे जो भी हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लिपोफिलिक प्रोटीन्स, हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स जितने भी होते हैं ना, वो क्या होता है यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। बॉमेन कैप्सूल से फिल्टर होता है। उसके बाद वो ये पाइप जैसे दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इसमें पहुँचते हैं। ये क्या है हमारा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी बोलते हैं इसको। उसके बाद वो कहाँ मूवमेंट करता है हमारा ड्रग, और कहाँ पहुँचता है, लूप ऑफ हेल। लूप ऑफ हेल में डिसेंडिंग मतलब ये वाला, और असेंडिंग लूप ऑफ हेल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हमारा लूप ऑफ हेल है। लूप ऑफ हेल को दो पार्ट्स में बांटते हैं हम, डिसेंडिंग में और असेंडिंग में। उसके बाद होता है हमारा डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसको भी अर्ली और लेट में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसका आता है हमारा लास्ट कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन ब्लैडर पे चले जाता है, मतलब यहाँ से एक्सक्रीट होता है यूरिन। क्लियर। सो अगर हम देखें नेट रीनल एक्सक्रीशंस क्या होता है, ठीक है। सो जीएफ प्लस टीएस माइनस टीआर। जीएफ मतलब क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, मतलब कितना जो बॉमेन कैप्सूल कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है, ठीक है। और क्या होता है, ट्यूबुलर सेक्रेशंस। ट्यूबुलर सेक्रेशंस मतलब जो हमारा पीसीटी है, डीसीटी है, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से एक्टिव सिक्रीशंस होता है ड्रग का। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ड्रग के, लिपोफिलिक ड्रग्स बोल सकते हैं, या फिर जो ड्रग्स बड़े पार्टिकल होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू क्या होते हैं, ट्यूबुलर सेक्रेशंस होते हैं, ठीक है। उसका होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब ये क्या, हमारे फिर से ये क्या होते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ल्यूमेंस में आए थे, उसका क्या करते हैं, ये फिर से ब्लड में चले जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ड्रग्स। तो उसको बोलते हैं क्या, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सो टोटल अगर रीनल रेट निकालना बोले तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सेक्रेशन माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर यहाँ पर सबको। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। देखो, ब्लड इज फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ब्लड पहले फिल्टर होता है, क्लियर। उसके बाद वाटर, स्मॉल सॉल्यूट, ठीक है, वो क्या होता है,
एंड वेस्ट मटेरियल ब्लड से क्या करते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, और कहाँ चले जाते हैं, बाउमेन स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है। सो हमारा टोटल GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, वो कितना होता है, 120 ml पर मिनट होता है, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर 1 से 2 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे क्या होता है, हमारा एक्सक्रीट होता है, 1 से 2 लीटर, क्लियर। 120 ml पर मिनट निकल रहा है, ठीक है। GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उतना होता है, बट क्या होता है, 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन बनता है पर डे में, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि 95% ऑफ जो यूरिन है वो क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 95% ऑफ यूरिन क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्लियर। सो यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कब होता है, ठीक है। सो ड्रग्स होते हैं ना जो हमारे, वो 2 टाइप के होते हैं, फ्री ड्रग होते हैं या फिर बाउंड ड्रग होते हैं, ठीक है। सो फ्री ड्रग क्या बोलते हैं, फ्री ड्रग किसको बोलते हैं, जो प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है, ठीक है, प्रोटीन बाउंड नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्री ड्रग बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, अनबाउंड ड्रग बोलते हैं, क्लियर। सो वो क्या होते हैं, वो इजिली हमारे कैपिलरी पोर से क्या होते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, क्लियर। और लो मोलिकुलर वेट, जैसे कि अगर 50 किलो डाल्टन से कम है, सॉरी 500 किलो डाल्टन से अगर कम है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे ल्यूमेन में चले जाते हैं। सो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लिपिड सॉल्युबिलिटी और पीएच। जो फिल्ट्रेशन है ना, वो हमारा लिपिड सॉल्युबिलिटी और पीएच किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फिल्ट्रेशंस डू नॉट डिपेंड ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी और पीएच, ठीक है, ओनली डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। जो हमारे ब्लड में जो प्रोटीन्स के साथ बाइंड है या फिर नहीं है, ठीक है, वही देखता है कौन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है, वही देखते हैं कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है तो क्या होगा, फिल्टर नहीं होगा, और बाइंड नहीं है तो क्या हो जाएगा, फिल्टर होगा, ठीक है। सो बाउंड ड्रग मतलब क्या होते हैं, जो बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं, जैसे कि एल्बुमिन क्या हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है तो लार्ज मोलिकुलर साइज बन जाता है ड्रग का, तो इसीलिए क्या होता है, वो फिल्टर नहीं हो पाता है, ठीक है। सो क्या होता है, दे स्टे इन द ब्लड, तो वो ब्लड में ही रहते हैं। मतलब हम इस स्लाइड से क्या समझे कि जो फ्री ड्रग है वो क्या होंगे, ईजिली फिल्टर हो जाएंगे, और जो बाउंड ड्रग होंगे वो फिल्टर नहीं हो नहीं होंगे। बाउंड ड्रग मतलब क्या, ऐसे ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड किए हुए हैं और वो लार्ज मॉलिक्यूलर साइज बना लेते हैं, इसीलिए क्या नहीं हो पाते हैं, फिल्टर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या, ये फिर से ब्लड में चले जाते हैं। यूरिन पे आए थे, यूरिन का जो ल्यूमेन है वहाँ पर ये आए थे, ठीक है, क्या हो गया, फिल्टर होके, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर होके वो यूरिन जो पाइप है ना उसमें आ गए थे। बट यहाँ पर क्या होता है, कुछ ड्रग्स रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब मतलब से फिर से ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। सो रीएब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, सम फिल्टर्ड ड्रग्स आर टेकन बैक फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स इनटू द ब्लड, ठीक है, वो ब्लड में चले जाते हैं। वी डोंट वांट टू लूज एसेंशियल स्टेप्स, ये हमारा बॉडी का एक मैकेनिज्म है। क्या होता है, बॉडी में जो भी एसेंशियल्स केमिकल्स होते हैं या फिर एसेंशियल्स केमिकल्स होते हैं ना, उसको क्या होता है, फिर से वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है 2 क्राइटेरिया से, कब रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। सो अगर ड्रग या फिर कोई भी सब्सटेंस का लिपिड सॉल्युबिलिटी उसका ज़्यादा है, लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। सो लिपिड सॉल्युबल क्या करेगा, कैन इजिली क्रॉस द लिपिड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो लिपिड सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे इजिली। क्यों करेंगे, क्योंकि लिपिड जो का मेम्ब्रेन सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो किससे बनाता है, फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनाता है, ठीक है। सो इसीलिए क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजिली क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं और रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लिपिड इनसॉल्युबल जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं वो कहते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए क्या यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, क्लियर। अगर देखें आयोनाइजेशन और पीएच में, ठीक है। सो देखो
जब अनआयोनाइज्ड ड्रग होगा, अनआयोनाइज्ड मतलब क्या, इसमें कोई चार्ज नहीं, ठीक है। सो अनआयोनाइज्ड मतलब लिपिड सॉल्युबल भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, अनआयोनाइज्ड ड्रग क्रॉस करते हैं हमारे मेम्ब्रेन को ईजिली और वो रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। वैसे ही अगर अनाइज्ड ड्रग है तो क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ये क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होगा, ये एक्सक्रीट होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? सो यही पर ही है। अगर पीएच और आयनाइजेशन का देखेंगे हम, ठीक है। सो देखो, अगर हमारा जो गोल क्या है, अगर एब्जॉर्प्शन गोल है या फिर रीएब्जॉर्प्शन गोल है, ठीक है। सो अगर एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में है, ठीक है, एसिडिक ड्रग एसिड मीडियम में है तो क्या होगा, अनआयनाइज्ड होगा, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारा गोल क्या है, एब्जॉर्ब करना, तो एसिडिक ड्रग देंगे। अगर यूरिन भी एसिडिक है तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा, अनआयनाइज्ड मतलब क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ईजिली। सेम वैसे ही बेसिक ड्रग है, अगर बेसिक मीडियम है तो अनआयनाइज्ड होगा, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर गोल हमारा क्या है, एक्सक्रीशन बाहर निकालना है, ठीक है। सो अपोजिट मीडियम दे देंगे हम, जैसे कि एसिडिक ड्रग है तो क्या करेंगे, बेसिक मीडियम कर देंगे यूरिन को, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, एवनाइज्ड हो जाएगा। एवनाइज्ड मतलब क्या है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इजीली क्या हो जाएगा, वो एक्सक्रीट हो जाएगा। सेम वैसे ही बेसिक ड्रग है तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा और ईजिली हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमें एब्जॉर्ब या फिर रीअब्जॉर्प्शन करना है वहाँ पर, तो क्या करेंगे, हम सेम मीडियम प्रोवाइड करेंगे यूरिन पे, ठीक है। और अगर बाहर निकालना है किसी चीज़ को, एक्सक्रीट करना है, तो क्या करेंगे, हम अपोजिट मीडियम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ईजिली एक्सक्रीट हो जाएगा। क्लियर? सो पीएच ऑफ द यूरिन डिसाइड, तो यूरिन का जो पीएच है ना, वो डिसाइड करता है कि कितना जो भी ड्रग है ना वो रहेगा, आयनाइज्ड होगा या फिर अनआयनाइज्ड होगा, ठीक है। सो देखते हैं हम नेक्स्ट। और एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, अगर ओवरडोज हो गया या फिर किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो गया, ठीक है। सो हम पीएच का यूरिन को चेंज करके ड्रग को एक्सक्रीट कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्रीट कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं, क्लियर? जैसे कि अगर देखो, कोई भी एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, बारबीचूरेट जैसे कि फिनोबार्बिटोन या फिर एस्पिरिन, ठीक है। तो इसका अगर क्या है, अगर पॉइजनिंग हो गया है, ओवर डोज हो गया है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा एस्पिरिन है ना, वो क्या है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है, और फिनोबार्बिटोन क्या है, बारबीचूरिक एसिड है, ठीक है। तो दोनों क्या हमारे एसिडिक ड्रग हैं, ठीक है। सो इनको क्या करेंगे, हम अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अल्कलाइन द यूरिन, ठीक है। मेक बेसिक और अपोजिट मीडियम, हमने क्या किया, एसिडिक ड्रग थे, उनको बेसिक मीडियम बना दिया यूरिन का, तो क्या हो जाएंगे, वो जो एसिडिक ड्रग है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। सो क्या होगा, ट्रैप्ड इन यूरिन और एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो हम क्या कर देंगे, आईवी इन्फ्यूजन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का आईवी इन्फ्यूजन कर देंगे, तो हमारा जो यूरिन है वो क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा, ठीक है। तो ईजिली क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर बात करें हम बेसिक ड्रग में, बेसिक ड्रग जैसे कि हमारे मॉर्फिन, एम्फेटामिन, एट्रोपिन्स होते हैं, ठीक है। ये सब क्या हमारे बेसिक ड्रग हैं, ठीक है। इसमें अमाइंस ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ना, इसलिए बेसिक कहलाते हैं ये। तो अगर इनकी पॉइजनिंग हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, यूरिन को एसिडिक बना देंगे, ठीक है। अब यूरिन को एसिडिक बना देंगे, जैसे कि क्या, अमोनियम क्लोराइड दिया, ठीक है, फिर या फिर आर्जेनियम हाइड्रोक्लोराइड्स दिया, ठीक है। इसका अगर आईवी इन्फ्यूज़न करते हैं तो ये क्या करेगा, यूरिन को क्या बना लेगा, एसिडिक बना लेगा। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक ड्रग है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा और एक्सक्रीट हो जाएगा हमारे बॉडी से, जिससे क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी है वो या फिर पॉइजनिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, और ऐसा पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड था क्या हमारा, ट्यूबुलर सेक्रेशंस, ठीक है। ट्यूबुलर सेक्रेशंस मतलब क्या होता है, दोज लार्ज बाउंड ड्रग्स दैट कुड नॉट बी फिल्टर्ड इन स्टेप वन। देखो, जो लार्ज
बाउंड ड्रग होते हैं जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, हमारे जो नॉर्मल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से फिल्टर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सो उनके लिए क्या होता है, एक्टिव सिक्रेशंस पाथवे होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो यूरिन पे चला जाता है हमारा ड्रग, ठीक है। सो दिस टेक प्लेस मेनली इन पीसीटी में होता है और डीसीटी पे होता है, ठीक है। जो ट्यूबुलर सेक्रेशंस होता है वो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वेयर ट्यूबल्स और डीसीटी में होता है। ये हमारा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे आपको बताया था मैं, ठीक है। उसके पार्ट्स हैं पीसीटी एंड डीसीटी। सो जो ये मैकेनिज्म फॉलो करता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से क्या होता है, वो एक्सक्रीट होता है। मतलब ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल हैं, इसलिए क्या लगता है, एटीपी लगता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होता है इसको एक्सक्रीट कराने के लिए, ठीक है, सेक्रेशन, एक्टिव सेक्रेशंस के लिए। क्लियर, ठीक है। सो मैकेनिज्म क्या है इसका, जो बाउंड ड्रग है वो क्या होता है, ट्रेवल्स करते हैं एफरेंट आर्टरियोल से, और कहाँ पड़ते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में पहुँचते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ब्लड फ्लो क्या होता है, बहुत स्लो होता है, ठीक है। सो बाउंड ड्रग वहाँ पर क्या होता है, डिसोसिएट होते हैं और कन्वर्ट इनटू अ फ्री ड्रग, ठीक है। वहाँ पर क्या होते हैं, फ्री ड्रग्स डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और फ्री ड्रग में कन्वर्ट होते हैं, और जो ट्रांसपोर्टर होता है उसको लेके जाता है कहाँ पर, यूरिन पे, ठीक है। सो यूरिन से क्या होता है, वो इजिली एक्सक्रीट हो जाता है। क्लियर। सो यहाँ पर स्पेसिफिक कैरियर्स या फिर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जैसे कि OATS या फिर OBTS, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर, ये एसिडिक ड्रग के लिए होता है, और ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्टर ये क्या होता है, बेसिक ड्रग के लिए होता है। क्लियर यहाँ तक सबको। सो हमने पढ़ लिया एनल एक्सक्रीशंस, ठीक है। रेनल एक्सक्रीशंस पे सिंथेसिस, जो यूरिन सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। तो देखो हमने देखा ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन, ब्लड से फिल्टर हो गया, क्या बनता है, हमारा यूरिन बनता है, ठीक है। ओनली जो फ्री ड्रग है वो फ्री ड्रग क्या होता है, ब्लड से यूरिन पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर फ्री ड्रग है मतलब प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड नहीं है, तभी क्या जाएगा, वो यूरिन पे जाएगा, नहीं फिल्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल पीएच के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। रिनल रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पर क्या होता है, यूरिन से ब्लड की ओर जाता है इसका डायरेक्शन, ठीक है। जो ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूरिन से ब्लड की ओर जाते हैं। जो फ्री ड्रग हैं, लिपोफिलिक ड्रग्स हैं, वही क्या होते हैं यहाँ पर ब्लड में जाते हैं, ठीक है। सो ड्राइविंग फोर्स लिपिड सॉल्युबिलिटी और यूरिन पीएच। सो अनआयोनाइज्ड लिपोफिलिक ड्रग्स क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। आयोनाइज्ड क्या होता है, आयोनाइज्ड ड्रग एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होता है, जो लार्ज ब्लड्स हैं, सॉरी लार्ज जो ड्रग्स हैं वो क्या होते हैं, ब्लड से यूरिन पे जाते हैं फॉर द एक्टिव सेक्रेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बाउंड ड्रग है कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री ड्रग में, और एक्टिव सेक्रेशंस के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टर होता है, ऑर्गेनिक एक्टिव एसिड ट्रांसपोर्टर और ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम अगला रूल्स देखते हैं, हेपेटिक बिलियरी एक्सक्रीशन। हेपेटिक मतलब कि रिलेटेड टू लिवर, बिलियरी मतलब कि बाइल डक्ट से, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या है, लिवर पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, उसके बाद वो डायरेक्टली बाइल के थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम बाइल दे एंटर इनटू द इंटेस्टाइन एंड लीव्स द फीसेस। स्टूल के थ्रू, फीसेस स्टूल के थ्रू क्या होते हैं, वो एक्सक्रीट होते हैं हमारे जो भी ड्रग्स होते हैं वो, ठीक है। ऐसा क्यों फॉलो करते हैं इस रूट को, ये जो ड्रग्स ना हाई मोलिकुलर वेट वाले होते हैं, ठीक है, जैसे कि 300 डाल्टन्स क्या होते हैं, ज़्यादा मोलिकुलर वेट वाले ड्रग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये रूट को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फेनोप्थलीन, ये जो कुछ ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे हेपेटिक बाइलियरी एक्सक्रीशंस के थ्रू ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। क्लियर। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है जो ड्रग्स है ना वो मेटाबॉलिज्म के बाइल डक्ट में जाते हैं, उसके बाद बाइल डक्ट्स के थ्रू क्या इंटेस्टाइन में वो रिलीज हो जाते हैं। इंटेस्टाइन में क्या वो लार्ज इंटेस्टाइन जाके फीसेस में जाके वो क्या होते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। बट ऐसा कुछ ड्रग क्या करते हैं,
ये इंटेस्टाइन से फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है, ब्लड में फिर से क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और लिवर में जाते हैं। जैसे इससे क्या होता है, जो ड्रग का इफेक्ट है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो प्रोलॉन्ग द ड्रग इफेक्ट्स एंड हाफ लाइफ इन द बॉडी। जैसे कि डिगॉक्सिन्स जो ड्रग्स हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर एंट्रोहेप्टिक सर्कुलेशन से। क्लियर यहाँ तक सबको? अब देखते हैं हम माइनर रूट्स, ठीक है। सो पल्मोनरी लंग्स के थ्रू कुछ ड्रग्स क्या होते हैं हमारे, एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो गैसियस होते हैं, वोलेटाइल ड्रग्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं हमारे लंग्स के थ्रू, एयर के थ्रू क्या होते हैं, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। सो ये डिपेंड्स करता है हमारे ब्लड फ्लो सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि जनरल एनेस्थेसिया, आइसोफ्लोरिन, सेवोफ्लोरिन या फिर अल्कोहल भी, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जो रोड साइड पे जो पुलिस खड़ा होता है ना, वो फूंक मारो बोलता है, ठीक है। क्यों बोलता है? क्योंकि जो अल्कोहल है ना वो हमारा एक्सक्रीशन होता है, वो पल्मोनरी रूट से होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं पुलिस को, ठीक है, कि अल्कोहल वो कितना पिया है, क्या पिया है, ऐसा कुछ, ठीक है। उसका सलाइवा और स्वीट से भी क्या होते हैं, कुछ ड्रग्स हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक टेस्ट आता है और जो बॉडी का ऑर्डर है वो क्या होता है, कुछ दूसरा एक डिस्टिंक्ट बॉडी कलर हो जाता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। लिथियम, आयोडीन, रिफाम्पिन, थियोफाइलिन, हैवी मेटल्स, निकोटीन, ये सब का। क्लियर? इसके बाद ब्रेस्ट मिल्क, मेमोरी ग्लैंड से भी क्या होता है, कुछ ड्रग्स एक्सक्रीट होते हैं। सो ये ड्रग्स कैन पासेस टू नर्सिंग इन्फेंट्स वाई पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या होते हैं, वो क्रॉस करते हैं। यहाँ पर जो लिपिड सॉल्युबल अनबाउंड ड्रग एंड वीक बेसिक ड्रग हैं वही क्या करवाते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू ब्रेस्ट मिल्क में आ सकते हैं, ठीक है। सो एम्फेटामिन, टेट्रासाइक्लिन, ओपाइड्स, इसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इन द लैक्टेटिंग मदर्स में, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्सक्रीशंस, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीशंस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेनली जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या कौन करता है, हमारा किडनी करता है, ठीक है। किडनी पे कौन, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन्स में हमने देखा था क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस के थ्रू, ठीक है, वहाँ पर क्या ट्यूबुलर सेक्रेशंस होता है और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस भी होता है, ठीक है। सो कौन कौन से ये जो हमारे किस प्रोसेस को अफेक्ट करता है या फिर क्या करता है देखते हैं। सो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर साइज, अगर स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज है तो इजीली क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा 300 से कम, ठीक है। अगर 300 से ज़्यादा हुआ तो वो फीसेस के थ्रू, बाइल के थ्रू क्या होता है, वो एक्सक्रीट होता है ड्रग, ठीक है। वाटर सॉल्युबिलिटी, अगर वाटर सॉल्युबल है तो वो क्या जाएगा, इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल है तो उसको पोलर बनेगा, उसके बाद ही क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्सक्रीट हो पाएगा, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, इसका क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है तो क्या होता है, अगर ड्रग के साथ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड है तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और उससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर क्या है, अनबाउंड ड्रग है तब क्या हो जाएगा, इजीली एक्सक्रीट हो पाएगा। यूरिन पीएच, यूरिन पीएच डिपेंड करता है कि ड्रग क्या है। अगर एसिडिक ड्रग है और एसिडिक यूरिन है तो क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक यूरिन है और बेसिक ड्रग है हमारा तो इजीली क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। वैसे अगर बेसिक यूरिन है तो एसिडिक ड्रग क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद रीनल फंक्शन, अगर रीनल फंक्शन क्या इम्पेयर्ड है तो स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, स्लो एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। अगर किडनी काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं है तो एक्सक्रीशन होगा क्या, नहीं होगा, स्लो होगा, इसलिए, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोज एडजस्टमेंट करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। वैसे अगर एज की बात करें, इन्फेंट या फिर ओल्डर जो होते हैं ना, उनका क्या होता है, स्लोअर ड्रग एक्सक्रीशन होता है। उनका जो किडनी है ना उतने अच्छे से, उनका जो फंक्शन है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, हेल्दी के कंपेयर में। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर डोज को कम करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर और हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक क्लियरेंस है और एक हाफ लाइफ है, ठीक है। क्लियरेंस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ ए ड्रग पर यूनिट टाइम। मतलब क्या,
एक कुछ वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा मतलब ब्लड, ठीक है। इसको क्या करता है, यहाँ से ब्लड ड्रग को क्लियर करता है, ठीक है, कंप्लीट क्लियर करता है एक कुछ टाइम पे, ठीक है, पर यूनिट टाइम पे। तो उसी क्या बोलते हैं हम, क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। क्लियरेंस क्यों डिटरमाइन करना जरूरी है, क्योंकि हम इससे मेंटेनेंस डोज निकाल सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस डोज जब हमको आईवी देना होता है ना, आईवी देना होता है तो मेंटेनेंस डोज कैलकुलेट करते हैं हम क्लियरेंस के थ्रू, ठीक है। और इट्स हेल्प्स द एडजस्ट डोजिंग फॉर रीनल एंड हेपेटिक इम्पेयरमेंट। तो क्लियरेंस से हम क्या डोज को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, अगर कोई डिसीज हुआ है किसी को तो। सो क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लो, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू ड्रॉप एग्जैक्टली 50%। मतलब क्या, हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम है या फिर ऐसा टाइम जहाँ पर 50% ऑफ जो ड्रग्स है ना वो क्या हो रहे हैं, क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं, एक्सक्रीट हो गए हैं हमारे बॉडी से, और 50% बचा हुआ है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ लाइफ। सो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें डोज इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, कि जो दूसरा डोज है ना, पहला अगर मॉर्निंग में खाया तो इसको दोपहर को खाना चाहिए या फिर रात को खाना चाहिए, है ना। इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है, हाफ लाइफ होता है। अगर हाफ लाइफ ज़्यादा है तो हमें उसको दिन में 2 बार लेना पड़ता है, और हाफ लाइफ अगर कम है तो 3 बार लगेगा, और हाफ लाइफ और ही ज़्यादा है तो दिन में 1 बार ही होगा, ठीक है। सो उसका फार्मूला होता है हाफ लाइफ निकालने का, टी हाफ इज इक्वल टू 1.693 इंटू वी डी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई क्लियरेंस, ठीक है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, हाफ लाइफ निकल जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में हमने कंप्लीट देखा कि ड्रग एक्सक्रीशन के कौन कौन से रूट होते हैं, और हमने रीनल एक्सक्रीशन को कंप्लीट डिटेल से स्टडी किया, जिसमें हमने पढ़ा क्या, जो रीनल एक्सक्रीशन है उसमें पता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या होता है, हमारे यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है, ग्लूमरस फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स देखा है 1 बाई 1। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कौन कौन से फैक्टर्स हमको अफेक्ट कर सकते हैं हमारे ड्रग एक्सक्रीशन को, ये भी देखा। सो लास्टली हमने क्या देखा, क्लियरेंस और हाफ लाइफ देखा, ठीक है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।